Good Good evening, evening, sir. bete. Good evening. Can you hear me? मेरी वॉइस पहुंच रही बेटा? Yes, sir. सर थोड़ी सी कम आ रही है आपकी अभी वॉइस। मैं धीरे बोल रहा हूँ ना इसलिए। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके बेटे, तो पहले तो हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो थोड़ा सा देखना है। जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं इसको। ए क्रॉस बी इसका नोटेशन और डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिजाइंड है इसकी। इधर को वेक्टर ए लीजिए, ये वेक्टर बी, ए बी के बीच का ये थीटा एंगल, और इन दोनों पर परपेंडिकुलर। वैसे तो इस तरह का होता है वेक्टर, जैसे ये पेन जो दिखता है ना इस तरह से, ए बी तो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है ये। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इधर को ड्रॉ करना पड़ता है। ये एन कैप यूनिट वेक्टर एन, यही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एन कैप इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और एन कैप की डायरेक्शन सेम होती है। तो इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी डिफाइंड है। वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, magnitude of second vector, sine of angle between them, and unit vector n which is perpendicular to A, also perpendicular to B। ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, ऐसा यूनिट वेक्टर एन कैप होता है। और एन कैप की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। ये एन कैप की वैल्यू बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। और ये एन कैप है क्या, पहचानो। एन कैप परपेंडिकुलर टू ए पर परपेंडिकुलर है, आपके सामने दिख रहा है। एन कैप कैसा वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बी। सब बातें याद करो। और एन कैप कैसा है, पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के ये पैरेलल वेक्टर है, ए पर परपेंडिकुलर, बी पर परपेंडिकुलर। और एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन डिटरमिन्ड बाय ए एंड बी। ये इतने सारे डिस्क्रिप्शंस हैं एन कैप के। अब ए क्रॉस बी में थोड़ा होता तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले आपको सब कुछ बताया हुआ है। ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि मॉड ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट याद कर लो। अब तो फाउंडेशन में इसको डिराइव करके दिखाया था हमने, और अब तो डायरेक्ट याद करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are A and B। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब हम बताते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं उसी को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कंपोनेंट फॉर्म का ये
फार्मूला है अपने पास वेक्टर A1 A2 A3 ले लेते हैं। टेक वेक्टर B एज B1 R प्लस B2 J प्लस B3 K। If AB are taken in this manner, then A cross B is written as IJK in first row, IJK in first row, A1 A2 A3 in second row, B1 B2 B3 इन थर्ड रो। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की एक्सपांशन अभी करके दिखाऊंगा, सबको वैसे तो आती होती है, फिर भी जब जरूरत होगी तब हम एक्सपांड करेंगे। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म आ गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे कोई और जरूरत होगी वो फाउंडेशन हम साथ का साथ बताएंगे। जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अटकेंगे उसमें क्वेश्चन में फाउंडेशन के लिए, उसी टाइम आपको फाउंडेशन बताएंगे, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन। ये रैपिडेक्स का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के थे और प्रीवियस लेक्चर में कवर हो गए। सो नाउ वी ट्राई क्वेश्चन 7, जिसमें फाइंड करना मॉड डबल बी क्रॉस ए। ये जो 2 है ये आप बाहर कर सकते हैं, 2 भी करने की जरूरत नहीं है। 2 आप मॉड के बाहर हमेशा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी क्रॉस ए की जरूरत है। बी क्रॉस ए का अभी मॉड निकालेंगे और डबल कर देंगे। अब बी क्रॉस ए कहां से आया? वेक्टर बी ये सामने लिखा पड़ा, वेक्टर बी इज आई कंपोनेंट 0 जे कंपोनेंट 1 के कंपोनेंट 2। कोई डाउट हो वहां पे हमको फौरन पूछना है। वेक्टर ए की वैल्यू 1 1 -3। बी क्रॉस ए can be calculated। IJK in first row, सेकेंड रो में क्या आएगा बताओगे बेटे? 1 1 -3। सेकेंड रो में 0 1 2। हाँ बी पहले आएगा। इसमें ना आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं, 0 1 2। और सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करें। अच्छा रॉन्ग हो जाता है, कभी राइट हो जाएगा कभी रॉन्ग भी, पर रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। ओके 1 1 -3। अब आप इसको ओपन कर दें। आई के साथ में ये वाली रो और कॉलम कैंसिल करके -3 -2 प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी -j, रो एंड कॉलम कैंसल्स, 0 -2 विद प्लस के, रो एंड कॉलम कैंसल्स, 0 -1। दिस इज -5i प्लस 2j माइनस के। ये बी क्रॉस ए आ गया। अब आप मॉड बी क्रॉस ए और डबल कर दो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मॉड बी क्रॉस ए बताओ बेटे कितना आएगा? -10i + 4 -2। स्क्वायर रूट के अंदर बी क्रॉस ए ये जो आ गया ना, तो -5 का स्क्वायर करें, उधर 2 का स्क्वायर करें, उधर -1 का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर रूट 30 आ गया है। और ये चाह रहे हैं 2 डबल ऑफ मॉड बी क्रॉस ए, देयरफॉर डबल ऑफ मॉड बी क्रॉस ए हैज कम। Its value is 2√30 units and that is the answer। कोई डाउट लगाओ मन में, पूछो बेटे। क्लियर है सर। ठीक है ना? ओके Yes। सो वी डू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। इसमें ऐसे लाइट क्वेश्चन हल्के हल्के और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 1 2 2 मार्क के क्वेश्चन हैं।
वेक्टर अलजेब्रे से बहुत ज्यादा आते हैं छोटे क्वेश्चन। फाइंड ए डॉट बी, ये तो सारे एग्जाम में आए हुए हैं ना पास्ट एग्जाम्स में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ए डॉट बी इन्होंने पूछ दिया। अच्छा ए डॉट बी होता कितना है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये ए डॉट बी होता है। थीटा के टर्म्स में लिखा मैंने, वही आपकी रिक्वायरमेंट है। यहां पे देखना मॉड ए इन्होंने 2 दे रखा है, मॉड बी इन्होंने 5 दे रखा है, कॉस थीटा नहीं दे रखा है। कॉस थीटा के बदले में ये इक्वेशन दिया है, ये आपको कॉस थीटा की वैल्यू देगी, और जब वैल्यू आ जाएगी ना तो यहां पुट कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। नाउ अब वो जो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू 8, उसकी एनालिसिस करते हैं। मॉड ए क्रॉस बी याद कर लो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और वो जो एन कैप वो नहीं होता। ए क्रॉस बी यहां सामने देखो, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन, ये डेफिनेशन है। तो मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए का एक और मॉड, तो मॉड ए मॉड बी का डबल मॉड का फायदा नहीं, साइन थीटा का जो मॉड है वो यहां पर प्लस साइन थीटा होता है, क्योंकि थीटा ना क्वाड्रेंट 1 और 2 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए मॉड साइन थीटा को यहां प्लस साइन थीटा ही सभी लोग लिखते हैं। मॉड साइन थीटा वैसे लिख सकते हैं, पर लिखते सभी साइन थीटा है। एन कैप का मॉड 1, तो मॉड ए क्रॉस बी की ये डेफिनेशन बनी, इट इज इक्वल टू 8। मॉड ए इन्होंने दे रखा है 2, मॉड बी 5, गिवन इन द क्वेश्चन साइन थीटा इज 8, सो साइन थीटा इज 8/10, 4/5, साइन थीटा अपना तैयार हो गया। तो इन्होंने ए डॉट बी की डिमांड की है, तो ए साइन थीटा के बेस पर आप कॉस थीटा निकालो। So cos theta is under the root 1 minus sin square theta, which is square root 1 minus 16/25, 9/25, 3/5। cos थीटा की वैल्यू को 2 में इंसर्ट करके आंसर लें। 10 cos थीटा हो गया 3/5, ये 6 आ गया, और ये आपका आंसर बन गया है। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे। No, sir. ओके, वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ये कहीं से एक्स्ट्रा पेपर 9 नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जर्व दिस, इफ का मतलब गिवन, गिवन है मॉड ए इक्वल टू √3, मॉड बी इक्वल टू 2/3, एंड ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। थर्ड स्टेटमेंट इनकी, ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ए क्रॉस बी इज 1। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए क्रॉस बी 1 हो गया। राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच का एंगल इसने डिमांड कर दिया, तो बहुत अच्छी तरह आएगा। मॉड ए क्रॉस बी को ओपन करें, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप का मॉड तो 1 हो ही गया, इज इक्वल टू 1। मॉड ए क्या है? √3, मॉड बी क्या है? 2/3, साइन थीटा इज 1। ये √3 से √3 बना देगा, साइन थीटा की वैल्यू √3/2, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, π/3।
यही आपका आंसर भी आ गया। अब कोई डाउट हो तो पूछिए। 9 नंबर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3 है ये रैपिडेक्स की, और अब मुझे लगता है एक्सरसाइज 4 शायद नहीं, 3 का भी एक क्वेश्चन और है 3 में, फिर 4 चल पड़ेगी। 1 मिनट। ये है क्वेश्चन 10 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, नीचे नई एक्सरसाइज है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करें। ये है क्वेश्चन 10, सॉल्यूशन अभी यहाँ करूंगा। Find unit vector perpendicular to plane of A and B. Such a unit vector is given by a formula. Can you tell the formula? Unit vector perpendicular to plane of A and B given by the formula. कौन सा formula बेटे? वो जो यूनिट वेक्टर n बताया था ना, वही होता है। और वो वैसे तो प्लस माइनस साइन भी लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट यूज प्लस माइनस साइन, तो यू मे पुट प्लस साइन ओनली, दैट इज ऑल्सो गुड, बस होता है प्लस माइनस है। सर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड। सही है बेटे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये एन कैप हो गया। ये भी आपके सामने लिखे पड़े हैं, तो लेट अस ट्राई ए क्रॉस बी विच इज आई जे के। फिर वेक्टर ए विल फॉर्म सेकेंड रो 3 2 1, एंड वेक्टर बी विल फॉर्म थर्ड रो 12 5 माइनस। एक्सपांड करें, -10 -5 -15 माइनस जे के साथ में रो और कॉलम कैंसल, -15 -12 -27 विद के रो एंड कॉलम कैंसल, 15 -24 -9। यू मे राइट -15r 27j -9k, और कन्वीनियंस के लिए -3 कॉमन ले लो, 5i -9j +3k इज a क्रॉस b। मॉड a क्रॉस b निकाल लीजिए। मॉड ऑफ -3 तो 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ दिस इज अंडर द रूट 25 + 81 + 9, 90 और 25 115 हो गया। सो यूनिट वेक्टर n डिमांडेड बाय द क्वेश्चन विच इज प्लस माइनस a क्रॉस b बाय मॉड a क्रॉस b प्लस माइनस a क्रॉस b, ये ऊपर यहां पे आया था -3 टाइम्स, उसको कॉपी किया जाए, -3 टाइम्स 5i -9j +3k बाय 3√115। 3 से 3 डिलीट, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस प्लस में सिर्फ सीरियल चेंज का फर्क है, अदरवाइज दो नो अदर इफेक्ट। लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आंसर तो यही आता है। अब आप अपना डाउट पूछिए। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 10, और यहां तक थी एक्सरसाइज 3, एंड नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 4, जिसमें बैकग्राउंड कोई न्यू नहीं है, क्वेश्चन न्यू है बिल्कुल, और बैकग्राउंड न्यू नहीं है, एंड ऑल दी क्वेश्चंस
वर आल इन द बोर्ड एग्जाम। तो एक्सरसाइज 4 वहां पर लिख दीजिए आप जहां राइटिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 5। ऐसा वेक्टर पता लगाना जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो एंड इज परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स। ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना आपको आता है। ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर का फार्मूला बता बेटा। A vector n cap is equal to plus minus a vector into b vector upon a vector into b vector mod में। ये वही वेक्टर है जो ए बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है और प्लस ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ ए एंड बी पर। ठीक है, तो वो वेक्टर होता है ये। सो लेट अस ट्राई। अच्छा, प्रेजेंट केस में ये लेंथ 5 डिमांड की है और इसकी लेंथ होती है 1। तो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 और जितनी लेंथ चाहिए वो इसी में मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रहा, 5 लेंथ का वेक्टर हो गया। अगर जो 7 लेंथ मांगे तो 7n निकाल दो, 8 लेंथ निकाले तो 8n निकाल दो। बस रिमेनिंग वर्क जो है वो आपको आता है, फिर भी चलो थोड़ा और करता हूं। ए क्रॉस बी, आई जे के in first row, 2 3 minus 4 in second row, 4 minus 2 3 in third row, with I 9 minus 8 1, with minus j, row column cancel, 6 plus 16 22, with plus k, रो कॉलम कैंसल, -4 -12 -14 और कॉमन भी कुछ है नहीं, तो एज इट इज आपको मॉड निकालना पड़ेगा। नंबर देखना मुझे लगता है ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं होता इनका कि बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चन है, वी डोंट हैव आंसर्स। पेपरों से डायरेक्ट लिखे हुए क्वेश्चन हैं ये। तो मॉड ए क्रॉस बी 1 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 14 -14 का स्क्वायर या 14 का स्क्वायर, एक ही बात। अब उस फार्मूले में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। 5n कैप चाहिए आपको, रिक्वायर्ड वेक्टर यही है, प्लस माइनस 5 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये फार्मूला भी सामने है, देखो दोनों भी साथ साथ भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत। ए क्रॉस बी ये, और ये रही ए क्रॉस बी की वैल्यू I -22j -14k और डिवाइडेड बाय मॉड। मॉड ये लिखा पड़ा है √1 प्लस 11 का स्क्वायर हुआ 121 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196। और कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ सकता हूं, आप इसे कंप्लीट कर लेना अपने टाइम में। 5 लेंथ का वेक्टर इन्होंने डिमांड किया था और इस पेज पर एक ही क्वेश्चन था। अभी देखता हूं नेक्स्ट पेज। ये है नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सामने दिख रहा है। अभी एक सेकंड रुकना, मैं प्रॉपर कर देता हूं। इनकी डिमांड क्या है, ये फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एबीसी वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी आर गिवन एज फॉलोज। अब वो ट्राइंगल समझ लो, एक तरह से ट्राइंगल क्लियर लिखा नहीं, लेकिन एबीसी पॉइंट्स हैं, कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल ही बनेगा। तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखता हूं। तो ट्राइंगल बना देते हैं, ट्राइंगल बनाना जरूरी नहीं है, पर उन्होंने ए बी सी बोला तो मैंने ट्राइंगल बना दिया। तो A.2 -1 1 पर है ये पोजीशन वेक्टर,
ये साइड वेक्टर नहीं है, ये डेफिनेटली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी। तो बी का पोजीशन है 1 1 2, क्योंकि साइड वेक्टर देंगे तो क्वेश्चन और तरीके से होगा फिर। तो ये रहा 2 0 3, वर्टेक्स दिए हुए हैं और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एबीसी। उसके लिए आपको पता है क्या करना, आपको वेक्टर ए बी निकालना, आपको वेक्टर ए सी निकालना। वेक्टर ए बी निकाल के उसे बेशक वेक्टर ए या वेक्टर पी जो इच्छा हो बोल दो, वेक्टर ए सी को वेक्टर बी बोल दो, वेक्टर ए बी को क्या बोलो, वेक्टर ए, वेक्टर ए सी को क्या बोलो, वेक्टर बी। और तब आपको क्या निकालना, ये ए बी और ए सी का जो ये प्लेन है, जो ट्राइंगल, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, ये वाला, वही एन कैप निकालना। ध्यान से देखो, एन कैप कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। जो ए बी के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा वही ट्राइंगल ए बी सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसलिए आपसे हमने क्या इसमें डिमांड किया, एन कैप का डिमांड किया हुआ है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी सी। कहने का मतलब एन कैप इज डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस फाइंड वेक्टर ए। अब वेक्टर ए डायरेक्ट ना तो ए ये वाला वेक्टर ए ना वो वाला वेक्टर ए तो ए बी है। ए बी निकलता कैसे है, कोई एक जना बताओ बेटी, ए वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी? सर पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। हाँ बिल्कुल सही है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आई 1 प्लस 1 2j 2 माइनस 1 1 की। ये देखिए वेक्टर ए बी हो गया, एंड वेक्टर बी can be calculated vector AC. This is position vector of C minus position vector of A. 2 minus 2 0 I 0 plus 1 ये plus 1 J plus 3 minus 1 2 K। तो अब A और B निकल गए, इनके बेस पर आप निकालोगे एन कैप। बस तो एन कैप निकालना तो आपको आ चुका है, एन कैप इज प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय मॉड ए क्रॉस बी। इसके बाद मुझे लगता है मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि आई हैव डन ए क्रॉस बी सेवरल टाइम्स। अभी भी किसी को कॉन्फिडेंस ना हो ए क्रॉस बी पर तो आप पूछिए तो और बताऊंगा। ओके, और अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभी आपके सामने करता हूं। ये है क्वेश्चन 3, फाइंड ए सच दैट दीज आर पैरेलल। पैरेलल जो वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, वो एक तरीका है। वो वेक्टर्स एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होते हैं। जैसे एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 करने के 2 मेथड्स हैं। वो कहते हैं फाइंड ए सच दैट दीज 2 आर पैरेलल। तो पैरेलल ऐसा होता है जैसे वेक्टर P पैरेलल टू वेक्टर Q। तो इसका मतलब होता है P इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Q, ये मीनिंग होता है। इसी का दूसरा मीनिंग है P क्रॉस Q इक्वल टू 0। आपकी इच्छा है, जिससे चाहो उससे क्वेश्चन को कर सकते हो। ये अप्रोच अलग है, वो अप्रोच अलग है। क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है चलो सेकंड अप्रोच कर देता हूं। ठीक है, कि दीज वेक्टर्स आर गिवन टू बी पैरेलल, यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सो लेट अस राइट हियर आई जे के इन फर्स्ट रो, 3 to 9 in second row, 1A3 in third row, that's equal to 0। A की वैल्यू अभी आएगी, देखना आ जाएगी बिल्कुल। I के साथ क्या आया, 3 2 जा 6 माइनस 9A माइनस J के साथ देखिए क्या आता है, रो कैंसल्स कॉलम कैंसल्स, 9 माइनस 9 0,
के साथ क्या आया, के साथ रो कॉलम कैंसल, 3a माइनस 2 आया इक्वल टू वेक्टर 0। ये वाला वेक्टर 0, इसका मतलब i कंपोनेंट 0, j कंपोनेंट आइडेंटिकली 0 एंड k कंपोनेंट शुड आल्सो बी 0। इसका मतलब है 6 माइनस 9a इक्वल टू 0 और 3a माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस 9a इज माइनस 6 और a इक्वल टू 2/3। a इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और a इक्वल टू 2/3। ये वैल्यू ना कंट्राडिक्टरी आ जाए तो अब कहना है नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ a इज पॉसिबल। अगर जो वैल्यू अलग अलग आ जाए तो बोलोगे नो वैल्यू ऑफ a, क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग नहीं आनी चाहिए। और मैंने भी थोड़ा सा ना, ये और वर्ड नहीं होता, एंड वर्ड होता है। दिस इज 0 एंड दिस इज 0, लॉजिकली एंड वर्ड है ये, ठीक है। एंड का साइन यही है बी। तो दिस शुड हैपन एंड दैट शुड हैपन। अगर एक चीज हैपन नहीं होती तो सारा गलत है। नो वैल्यू ऑफ ए, तो आपके केस में दोनों मैच कर गए, इसलिए ए की वैल्यू हम बोलेंगे ए मस्ट बी 2/3 एक्सेप्टेड। 2/3 हमने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो रिजेक्ट कर देते अभी। Now look at question number 4. Find P such that this is 0. इन्होंने एक क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे दिया। पिछली बार ना पैरेलल बोल दिया था, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट 0 लिख दिया। बात एक ही है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 लिख के P की डिमांड रख दी। तो ये IJ के क्वेश्चन उसी शीट से ही रेफर करना है आपको। सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर यहां लिख दिया, तो यहाँ शीट से आप एक्सरसाइज नंबर भी लिख देता हूं, तो क्वेश्चन राइटिंग का टाइम बच जाता है ना। 2 6 27 13P। एग्जाम में क्वेश्चन लिख के देना आपने, छोटा स्मॉल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देना, थोड़ा सा एग्जामिनर को आराम पड़ता है उससे। और ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना राइटिंग में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट नहीं लिखनी, छोटा क्वेश्चन है ना तो ये कम से कम ये वाली स्टेटमेंट तो लिखनी है, क्वेश्चन की हाफ स्टेटमेंट तो लिखनी है। सो ओपन नाउ दिस 6P माइनस 81, 27 3 81 माइनस J के साथ में रो कॉलम कैंसल, 2P माइनस 27 विद K रो एंड कॉलम कैंसल, 3 2 जा 6 माइनस 6 0, बिल्कुल पहले जैसा काम जो अभी करके हटे हो उसी टाइप का। एक आइडेंटिकली 0 भी आया और दो से आंसर सेम आना चाहिए। 6P माइनस 81 0 एंड 2P माइनस 27 0। मुझे लगता है दोनों से 27/2 आ रहा है। 81/6 27/2, ये वही है 27/2 ही है 3 का डिवीजन लगाने के बाद। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू आ गई है, P 27/2 एक्सेप्टेड। अब देखो बेटे, कहीं डाउट और लगता हो तो और बता सकता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4 का। वी डू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। एक्सरसाइज यही है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो सामने। ये पर्टिकुलर केस ऑफ जैकोबी आइडेंटिटी, लैग्रैंज आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 इज पर्टिकुलर केस। एक लैग्रैंज आइडेंटिटी होती है, उसका ये पर्टिकुलर केस है, इसलिए सिग्निफिकेंट अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रैंज आइडेंटिटी होता है। तो वो तो वैसे मैंने लिख दिया।
अब इसका सल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, ए क्रॉस बी स्क्वायर, ये है वेक्टर ए स्क्वायर, फिर वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आप आरएचएस ले लो, आरएचएस थोड़ी बड़ी है, एलएचएस लाने में आसान पड़ेगा। राइट हैंड साइड, वैसे दोनों से आ जाता है, आरएचएस से इजी पड़ेगा। वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर दोनों एक ही बातें होती हैं। वेक्टर ए स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर, यहां पर मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। वेक्टर ए स्क्वायर, ए डॉट ए और मॉड ए स्क्वायर और सिंपल ए स्क्वायर, ये सब एक ही बातें हैं सारी। ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर कहते हैं, तो ये मॉड ए स्क्वायर हो गया। मॉड बी स्क्वायर, मॉड ना लगाओ, अकेला ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो तो भी चलता है। ए डॉट बी की वैल्यू, तुषार आप बताओ बेटा, तुषार ए डॉट बी आपके हिस्से में आइए। mod A into mod B बेटा, एक into मिनट। cos theta. खुशी बेटा एक मिनट रुकना। ओके, ए डॉट बी, खुशी बेटी बता रही थी। अनुष्का आप बताओ बेटे। ओके, तो ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, मैंने ना शॉर्टकट में मॉड ए को ए लिख दिया, ये भी हो गया। मॉड ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बी साइन थीटा को मॉड ए क्रॉस बी कहते हैं। मॉड ए क्रॉस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। और मैंने बताया मॉड का स्क्वायर करो या वेक्टर का स्क्वायर करो, अगर जो एलएचएस मान लो एग्जाम में एलएचएस यही लिखी है फिर तो यहीं पे छोड़ सकते हो, पर आपको दिखता है ना वहां मॉड नहीं है क्वेश्चन में, तो आप मॉड को हटा के छोड़ना है आपको। सो दिस इज ए क्रॉस बी होल स्क्वायर विच इज द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना, इस पेज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 5 डन। एक्सरसाइज 4 का ये है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारे क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब फ्यूचर में आएंगे लेकिन पास्ट में तो श्योर आए हुए हैं। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने ए क्रॉस बी बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। 1 पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 ट्राइंगल्स, बीच से डायगोनल बना दो ना तो 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद 2 साइड्स, उसकी साइड्स 2 पता हो, कोई भी 2 साइड्स चल जाएंगी, विद 2 साइड्स a, b इज गिवन बाय 1/2 मॉड a क्रॉस b। साइड्स पता होने चाहिए, वर्टेक्स नहीं चलते। वर्टेक्स अगर दिए हुए हैं तो साइड वेक्टर्स आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, और ये जो मैंने लिखा वो फार्मूला कमिट टू मेमोरी। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला है वेक्टर अलजेब्रा में। अगर एरिया पैरेललोग्राम पूछा हो तो मॉड ए क्रॉस बी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा हो तो हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद 2 साइड्स ए बी इज गिवन बाय हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी।
अब आपके केस में ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, और इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, लिखा है वर्टिसेज आर एज फॉलोज। ये वाला वर्टेक्स 235, ये वाला वर्टेक्स 155। ये वर्टेक्स से आपको साइड अरेंज करनी पड़ेगी, कोई भी 2 साइड्स किसी भी ऑर्डर में। वैसे तो बेस्ट तो यही होता है AB एंड AC, या फिर BA एंड BC, या CA एंड CB, ये तो बेस्ट होता है। बाकी आप AB एंड BC निकाल दो तो इन मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे नेगेटिव का फर्क आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। तो लेट अस अरेंज 2 साइड्स of the triangle. Vector A is vector AB. This is equal to position vector of B minus position vector of A. 2 minus 1 क्या हो गया? 1i। 2 minus 1 1i हुआ। फिर आगे चलो, 3 minus 1 2j, 5 minus 2 3k, ये वेक्टर A हो गया। वेक्टर B is equal to वेक्टर AC। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। 1 minus 1 0i, 5 minus 1 4j, 5 minus 2 3k। A और B आपके तैयार हो गए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है हाफ ऑफ मॉड A क्रॉस B। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू IJK इन फर्स्ट रो, 1 2 3 इन सेकेंड रो, 0 4 3 इन थर्ड रो, एंड ओपन इट अप I के साथ 3 2 जा 6। एक मिनट यहां नीचे लिखता हूं, I के साथ आया 3 2 जा 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस J के साथ में रो और कॉलम कैंसल, 3 1 जा 3 माइनस 0, और विद K 4K कैप, 4K कैप, यस 4K कैप आएगा, सही। तो माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4K, इस तरह से A क्रॉस B आपका तैयार है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी फाउंड नाउ। एक सेकंड शीट बदलनी। सर हाँ बेटे, सर प्लस J नहीं होगा? प्लस सर 3 माइनस 0 हुआ ना? 3 माइनस 0 3 हुआ। ओके सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो A क्रॉस B हो गया। तो मॉड A क्रॉस B इज अंडर द रूट माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 61 लग रहा है। ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेडी हो गया। इट इज हाफ ऑफ मॉड A क्रॉस B which can be written as half of square root 61। स्क्वायर यूनिट्स लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, स्क्वायर यूनिट्स। और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला बताओ बेटे तब तक। mod A vector into B vector। बिल्कुल सही है, मॉड ऑफ A क्रॉस B। नाउ हियर इज क्वेश्चन 8 इन फ्रंट ऑफ यू। एक सेकंड, ये क्वेश्चन 8 है सामने। ये एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 8। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग द फॉलोइंग डायगोनल्स। अलग क्वेश्चन है, जो अभी करके हटे उसमें डायगोनल नहीं थे, वो साइड्स थी। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। एरिया ऑफ
parallelogram with diagonals vector d1 comma vector d2 is equal to, किसी को याद है बेटे फार्मूला इसका? d1 d2 डायगोनल हो उस टाइम पर एरिया पैरेललोग्राम पूछा हो तो ये मॉड d1 क्रॉस d2, जो मॉड a क्रॉस b होता है ना, वैसे इसमें होता है d1 क्रॉस d2, लेकिन हाफ होता है। डायगोनल्स है, डायगोनल बड़े होते हैं साइड से, तो इसलिए d1 क्रॉस d2 का जो मॉड है वो डबल आ जाता है, एरिया पैरेललोग्राम का डबल आ जाता है, इसलिए इसको हाफ करना होता है। यही फार्मूला है। और आपके केस में हमने वेक्टर d1 यहां दे रखा है, इट इज 3 1 -2। सर बेटे सर हमने हाफ क्यों किया, एक बार फिर से बता दीजिए। किसमें बेटे? हाफ सर ये जो, हाँ जी सर। ये एक मिनट, इसमें ना एक आगे क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसे शायद प्रूव करना पड़े, तो मैं प्रूव कर दूंगा। आगे क्वेश्चन है उसमें इसका प्रूफ है, क्वेश्चन में एग्जाम में आया था एक बार, तो अगर वहां है, मेरे ख्याल से तो है वो क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं ना तो इसका प्रूफ मिलेगा आपको। अभी क्वेश्चन हो जाने दो। ओके सर। ठीक है। हाँ, कि हाफ क्यों आया उसको प्रूफ ही बता सकता है ना हाफ क्यों आया, तो प्रूफ इसमें बाई चांस एग्जाम में आया था, तो इसलिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो अभी वो करूंगा। ठीक है। टू फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम हैविंग द फॉलोइंग डायगोनल, ये d1 और d2 दिए हुए, इससे एरिया पैरेललोग्राम अरेंज करना। d1 -2 और वेक्टर d2 हो गया 1 -3 4। ठीक, तो d1 क्रॉस d2 is equal to ijk in first row, 3 1 -2 in second row, 1 -3 4 in third row। तो I के साथ 4 बन जा 4 -6 -2, J के साथ में 12 + 2 14 10 -10, तो -2i -14j -10 के तीनों भी नेगेटिव। आप चाहें तो -2 कॉमन ले लें, मॉड निकालने में आराम पड़ेगा। तो ये i + 7j + 5k, ये हो गया d1 क्रॉस d2 mod d1 क्रॉस d2 mod of -2 is 2 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 5 स्क्वायर 75 2 into 5√3। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम half of that, half of 10√3 is 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। यहां पर एक 9 नंबर दिखता है जिसमें इस फार्मूले का प्रूफ पूछा हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूं। और वो सिर्फ यही नहीं, मतलब एग्जाम में आया था एक बार, तो इसलिए मैं आपको प्रूव करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करें। वैसे इसका प्रूफ बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है एग्जाम के लिए, फिर आ गया तो आ ही गया, कोई रोक थोड़ी सकता एग्जामिनर को। इफ d1 d2 आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विद साइड्स AB, ये बेसिक प्रूफ देखिए उसका। साइड्स हैं AB, पैरेललोग्राम की साइड्स A और B इन्होंने दे रखी हैं। इसे वेक्टर A ले लीजिए
इसे वेक्टर बी ले लीजिए, साइड्स ए बी दे रखे इन्होंने, और D1 D2 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का, इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल D1, इसे आप D1 रख दो बेशक, और दूसरे डायगोनल को D2 रख दो। कन्वीनियंस के लिए आप दूसरे डायगोनल को वेक्टर BD मत बोलना, DB ज्यादा अच्छा होता है, और BD बोलोगे तो गलत नहीं है, लेकिन DB बोलोगे तो थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो ये साइड ए, ये साइड बी, ये डायगोनल थोड़ा वहां साइड की तरफ हो गया, मैं ऐसे इंडिकेशन कर देता हूं। ये दो डायगोनल है वो D1, और ये वाला डायगोनल है वेक्टर D2, दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। ये कहते हैं फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2, वही फार्मूला प्रूव करवा दिया। उसके बाद उसमें आगे हैंस फाइंड, वो बाद में रीड करेंगे, मेन तो पार्ट यही है इसका, पैरेललोग्राम का एरिया इन टर्म्स ऑफ D1 एंड D2। अब आप समझिए वेक्टर D1 क्या है, जो आपने इंडिकेशन दे रखा है उसके हिसाब से वेक्टर D1 इज AB प्लस BC। व्हाट इज AB? वेक्टर A। व्हाट इज BC? वेक्टर B। तो D1 हो गया A प्लस B। D2, वेक्टर D2 जो है ना, वो वेक्टर D2 है वेक्टर DB, और DB क्या है? DA प्लस AB। अब ये DA क्या है? DA माइनस B है, वो प्लस B है ना, तो DA की वैल्यू माइनस B आएगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो, लेकिन ये अनलाइक पैरेलल हो गए DA और BC, इसलिए ये जो एरो बना उस हिसाब से माइनस B है, तो DA आएगा माइनस B और AB आएगा प्लस A, और इस तरह ये जो वेक्टर D2 आपका A माइनस B, वो पहले वाला क्या? A प्लस B, दूसरा वाला क्या? A माइनस B। तो D1 D2 थोड़ा बोलने में अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि हमने वेक्टर DB लिया, इसलिए A माइनस B आ गया। अगर जो BD लोगे तो ये B माइनस A, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता बस, और कोई खास बात नहीं है। अब आप निकालिए D1 क्रॉस D2, क्योंकि आपको एरिया पैरेललोग्राम निकालना है, तो एरिया पैरेललोग्राम D1 क्रॉस D2 से कनेक्टेड है, कैसे वो मैं बताऊंगा। आप फिलहाल D1 क्रॉस D2 निकालिए, फिर आगे की बात करेंगे। नाउ लेट अस ट्राई D1 क्रॉस D2, क्योंकि वही फार्मूला निकालना है, हाफ मॉड D1 क्रॉस D2, तो वो D1 क्रॉस D2 मांगेगा आपसे, तो वो निकालता हूं, फिर देखो कैसे डेवलप होता है। D1 क्या है? A प्लस B क्रॉस D2 क्या है? A माइनस B। धीरे से मल्टीप्लाई किया जाए, A क्रॉस होल थिंग प्लस B क्रॉस होल थिंग इक्वल टू A क्रॉस A 0 माइनस के बाद A क्रॉस B। फिर चलो आगे, B क्रॉस A बचेगा, B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B 0। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ वैनिशेज, इसीलिए A क्रॉस A 0 हो गया, B क्रॉस B भी 0। वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, इसलिए ये जो माइनस A क्रॉस B ठीक है, बना रहने दो, उसको कर दो आप माइनस A क्रॉस B। B क्रॉस A इज माइनस A क्रॉस B। A भी थोड़ा BA से अच्छा है, इसलिए उसे बदल दिया हमने। अब क्या आया? माइनस डबल ऑफ A क्रॉस B आया। ये क्या चीज आई? D1 क्रॉस D2 की वैल्यू आई इतनी। अब आप दोनों तरफ मॉड ले लीजिए, अभी देखे रहे ना, बहुत आराम से डेवलप होगा। मॉड D1 क्रॉस D2 ले लीजिए, तो यह आ गया मॉड ऑफ राइट हैंड साइड, मॉड ऑफ माइनस 2 इज 2 मॉड A क्रॉस B डबल। अब आपको अगर याद हो
तो मॉड ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने बताया था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ए क्रॉस बी का, जिसका भी प्रूफ मैंने बेसिक जो बेसिक वाले नोट्स आपको दिए हुए हैं उसमें करके दिया है पहले वालों में, तो उसका प्रूफ यहां नहीं देना, लेकिन ये तो ऐसे ही बहुत बड़ा हो गया। तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी। तो ये हो गया d1 क्रॉस d2, 2 का लेफ्ट में डिवीजन कर दो, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब आपने जान लिया हाफ क्यों आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2। ए क्रॉस बी जो एरिया है उसका डबल कर दो, एरिया पैरेललोग्राम का ना डबल कर दो, तब मॉड d1 क्रॉस d2 हो पाता है, इसलिए इसमें 2 का डिवीजन लगाया जाता है। बाकी ये सामने फार्मूला प्रूफ ही हो गया, फिर क्या, तो सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। उसके बाद ना इसमें एक पार्ट और है, यहां पर देखो ये है, हैंस फाइंड द एरिया विद d1 एंड d2 एज डायगोनल्स। ये वेक्टर d1 दिया, ये वेक्टर d2, हैंस फाइंड जो फार्मूला निकाला उसको यूज करके फिर से एरिया इसने मांग दिया। तो अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने निकाला था इसी टाइप का वर्क, ठीक है। फिर भी चलो हम थोड़ा और बताते हैं, इसमें सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या, d1 क्रॉस d2 निकालने लग जाओ, वही आई जे के इन फर्स्ट रो, 1 2 3 इन सेकेंड रो, 3 माइनस 2 1 इन थर्ड रो, आई के साथ 2 प्लस 6 8, जे के साथ में रो कॉलम कैंसल, 1 माइनस 9 माइनस 8, के साथ में रो कॉलम कैंसल, -2 -6 -8, सारों में 8 कॉमन आ गया है, 8 आई प्लस जे माइनस के, ये आपका आ गया d1 क्रॉस d2। अब मॉड लीजिए और हाफ करिए तो आंसर आ जाएगा। अभी करता हूं, वैसे तो इतना आता होता है, फिर भी चलो और बता देता हूं। मॉड d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू 8 का मॉड 8 स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 8 रूट 3। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is half of mod d1 cross d2, it is half of 8 root 3, that is equal to 4 root 3 square units। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है सर। और हाँ सर 8 का स्क्वायर रूट नहीं होगा? स्क्वायर रूट नहीं होगा बेटा, मॉड आइए, मॉड में स्क्वायर रूट 8 का आपने d1 इंटू मॉड ऑफ d1 इंटू d2 में नहीं होगा बेटा, 8 का मॉड 8 ही होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता। 8 का मॉड 8 हो गया, इसका मॉड जो है उसमें स्क्वायर रूट लोगे। एक मिनट, ओके सर, समझ में आ गया? नहीं तो बताऊं और सर बता दीजिए। जैसे वेक्टर ए है, मान लो 5 टाइम्स a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, मान लो ये वेक्टर ए है, तो मॉड ए जब निकालोगे तो इस 5 का मॉड अलग कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट इस बचे हुए में लगाते हैं, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना। आप को एक और क्लैरिफिकेशन देता हूं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। आपका डाउट है ना, वो बताता हूं। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, 5a1 i प्लस 5a2 j प्लस 5a3 k कर दिया। अब आप मॉड ए करिए तो आएगा अंडर रूट 25a1 स्क्वायर। अब करोगे 5a1 का स्क्वायर, करोगे 5a2 का स्क्वायर 25a2 स्क्वायर, 5a3 का स्क्वायर 25a3 स्क्वायर। 25 को जब बाहर निकालोगे तो 5 बन के बाहर निकलेगा, अंडर रूट के अंदर तो वही रह जाएगा। अब आप देखो, इसे देखो और इसे देखो,
वो शॉर्टकट मेथड मैं यूज करता हूं हमेशा ना, तो वो आपको थोड़ा सा डाउट लग गया। ठीक है, देखो सेम आया कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर रूट करे बिना सेम आया। यहां पर जो है, जो आप आई कंपोनेंट का अब प्रॉपर स्क्वायर करोगे, क्योंकि आपने 5 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद बचेगा वही 5 ही बाहर बचेगा। क्लैरिटी आ गई बेटा? Yes, sir. ओके।